जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को आशा दिलाता हूं कि अगर आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए सेट बनाता हूं कि जो इंटरमीडिएट के बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। तो 1971 में दी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए देखो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दिया है कि 26 जनवरी हम मानचित्र करते हैं, माने 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी कब मनाते हैं विद्यार्थियों, 1950 को हम क्या करते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो 1952 में क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग को 6 दिया है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया था। तो 1914 में समाप्त कर दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि जब 2004 में, ठीक है, 2004 में क्या किया गया था। मतलब जो 6 क्वेश्चन दिया है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 2004 में कर दिया गया था। ठीक, तो 2004 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब इस योजना को ख़त्म कर ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 2005 में नई नीति योजना का, ठीक है ना, नई नीति योजना बनाई गई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी। तो 2012 में समाप्त की गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 दिया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। तो विद्यार्थियों देखिए इधर जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज वाशिंगटन भी थे, बिलियन क्लिंटन भी थे और बराक ओबामा भी थे। इसमें मेरे विद्यार्थियों ऑप्शन में सभी होगा। ठीक है, इसमें सभी नहीं दिया पर लोग, इसमें सभी है क्योंकि सभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 पर कहते हैं कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 10 दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन मेरे विद्यार्थियों 1952 में हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 में। देखिए क्वेश्चन 11 दिया है कि भारत में विविधता का एकता की विशेषता किसने बताई। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी को भारत की एकता की विविधता बताया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर, कि जो भारत, ठीक है, और चीन के बीच स्थित होता है, रेखा स्थित है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो 1998 में किया गया था। ठीक है, तो किसके सरकार में किया गया था विद्यार्थियों, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 14 का दिया है हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। तो इंदिरा गांधी जी ने की। ठीक है, देखिए हम लोग का 15 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों के देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संगठित कालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी। तो 1975 के आपातकाल में, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा क्या की गई थी, ठीक, माने आपातकाल घोषित की गई थी 1975 में। ठीक है, देखिए 17 क्वेश्चन दिया है कि भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के असम का भाग काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था। तो नागालैंड बनाया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 18 दिया है
ठीक है मेरे विद्यार्थियों कि बोडोलैंड सम्राट शाही परिषद किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का 19 दिया है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1972 में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है 20 कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनः जन्म कहा गया है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी को कहा गया है। ठीक है, कि जो 1977 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब भाई हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दिया है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आप लोग को बताना है। तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग को दिया है 22 कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी संप्रभुता। ठीक है ना, प्रभुत्व। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो बहुदलीय श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन हम लोग को 24 दिया है मेरे विद्यार्थियों, प्रेस्टोइका एवं ग्लास नोस्त के मंत्र किसने दिया? ठीक है, तो गोरवाचिक ने दिया था। किसने दिया? तो गोरवाचिव ने दिया था। ठीक है, इसीलिए 24 का राइट आंसर क्या है? 10 सही है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया 25, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो विकासशील देश आते हैं। ठीक है, देखिए 26 क्वेश्चन दिया है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश की प्रभुत्व का परिचायक है? ठीक है, तो अमेरिका का है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 77 देखिए 77 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश आसियान का सदस्य नहीं था? भारत नहीं था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर का दिया 28 दिया है कि 10 देश का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ठीक है, तो किसके सरकार में विद्यार्थियों? तो राजीव गांधी के सरकार में। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 29 कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःहस्ताक्षरीय आयोग कब हुआ था? ठीक है, आप लोग को बताना है। तो 1945 में हुआ था। ठीक है, देखिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दिया है कि भूमंडलीय करण किस विचारधारा पर टिके हुई है? तो उदारवाद पर टिके हुई है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय करण का आलोचना नहीं है? ठीक है, तो मनमोहन सिंह। ठीक है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमंडलीय करण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह। ठीक, देखिए हम लोग को 33 क्वेश्चन दिया कि पूर्व पनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो शीत युद्ध से है। ठीक है, तो शीत युद्ध कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1991 में हुआ था, जिसे कोल्ड वार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 34, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू किया गया था? तो 1970 के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन में 35, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ गया 36, परमाणु अप्रयास संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत नहीं किया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 37 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? आप लोग को बताना है। ठीक है, तो लश्कर एवं तोबाया। ठीक है ना, तोबाया जी थे। ठीक है ना, लश्कर एवं तोबाया। ठीक है, इसीलिए 37 का राइट आंसर ए सही है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 38, ठीक है बोडो, ठीक है बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? आप लोग को बताना है। ठीक है, तो असम का है। ठीक है, देखिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? चौधरी चरण सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के दिया है 40, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, आप लोग को इसमें बताना है। तो मेरे विद्यार्थियों, ठीक है जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों का 40 क्वेश्चन दिया है
कि 2004 में बनने वाले संयुक्त यानी कि प्रगतिवादी गठबंधन निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो बीजेपी शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था मेरे विद्यार्थियों? तो बीजेपी, ठीक है ना, बीजेपी शामिल नहीं था, क्योंकि बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को कांग्रेस की पार्टी थी, राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, राजद की पार्टी थी और बीजेपी की पार्टी नहीं थी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे विद्यार्थियों धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।